नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएम ने निजी अस्पताल के संचालक व दवा विक्रेता संघ के साथ की बैठक। कोरोना से निपटने में की सहयोग की अपील। लालू यादव की रिहाई पर महागठबंधन खेमे में खुशी की लहर। कहा, बिहार में अब बदलेगी राजनीति की दिशा और दशा। हत्या के आरोप में पीरपैंती के हरिद्वार को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अपहरण के बाद युवक की कर दी थी हत्या। और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में बांग्लादेशी को 3 साल की सजा। किन्नर के भेष में करता था तस्करी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में कोरोना वायरस को लेकर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल पहले से ही अलर्ट पर है। शनिवार को जिलाधिकारी ने सभी निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में दवा विक्रेता संघ एवं निजी अस्पताल के संचालकों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सहयोग की अपील की। दवा संघ प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन को आश्वस्त किया। वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। हर प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध है और आवश्यकता अनुसार दवाओं की आपूर्ति के लिए सभी दवा विक्रेता प्रतिबद्ध है। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे जाने पर दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। बैठक में वायरस जनित संक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में सीएनएम, मंगलम, ग्लोकल से प्रभावकारी भूमिका व बेहतर सहयोग की अपेक्षा की गई। समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन, सदर एसडीओ, सहायक समाहर्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि को भी आज बुलाया था और बात की है। तो सभी लोगों ने श्योर किया है जो उनके बेड्स हैं उनको वो डेडिकेट मैक्सिमम बेड्स को डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के इलाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के सप्लाई, दवाई की सप्लाई को लेकर के भी बात हुई है। तो मेजर जो भी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सिर्फ रेमडेसिविर जो है उसको छोड़ करके। तो वो भी ड्रग कंट्रोलर को बोला गया है कि प्रतिदिन उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों से भी शेयर करेंगे और जो संबंधित सिविल सर्जन और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी जाएगी। दवाओं की किसी तरह की किल्लत नहीं है और किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी शॉर्टेज हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे। ये हम लोगों ने सबसे बात करके आज। चारा घोटाले के मामले में 3.5 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत मिलने के बाद भागलपुर में खुशियों का माहौल है। राजद समर्थक के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं ने भी लालू की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने अपने आवास पर मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। उन्होंने लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताते हुए कहा, उनके जेल से बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा, बिहार में गरीब गुरबों को आवाज देने वाले लालू प्रसाद की रिहाई से राजद परिवार खुश है। वहीं राजद नेत्री सोनाली सिंह ने कहा, राजद परिवार को शुरू से न्यायालय पर भरोसा था और आज हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है। उनकी उपस्थिति से बिहार में अब राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी। चूँकि एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ पूरा भारत वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है, इसलिए हम लोग खुशी के साथ गम भी है। और इस नवरात्र में भी माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना दानवों का आपने संहार किया, माँ जल्द से जल्द कोरोना का भी संहार कर दो। के दिन है हमारे लिए, हमारे बिहार की जनता के लिए कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ है। हम लोग को बेहद उम्मीद था न्यायालय पे कि ज़रूर इंसाफ मिलेगी और आज मिला है। और लालू यादव सिर्फ लालू यादव नहीं है, वो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ा का आवाज़ है, वो सभी को आवाज़ दिए और वो हम लोग का मसीहा हैं।
बांग्लादेशी बंदी शहादत हुसैन उर्फ पायल मामले की सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 अतुलवीर ने शनिवार को बांग्लादेशी बंदी शहादत हुसैन उर्फ पायल मामले की सुनवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 3 वर्ष की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीधर कुमार ने बहस में भाग लिया। ढाका का रहने वाला शहादत हुसैन बिना वीजा के दिल्ली में अवैध रूप से किन्नरों की टोली में किन्नर बनकर मादक पदार्थ की बिक्री किया करता था। दिल्ली से मालदा जाने के क्रम में 24 नवंबर 2018 को भागलपुर स्टेशन पर उस समय रेल थाने के थानाध्यक्ष श्रीकांत मंडल ने शक के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की थी। उसके बैग से नशीली टिकिया, स्मैक आदि बरामद किया गया था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि किन्नर की भेष में वह हुक्का बार, नाइट क्लब की पार्टियों में स्मैक और नशीली गोलियां बेचता था। दिल्ली में बकायदा एक बिचौलिए की मदद से उसने आधार कार्ड तक बनवा लिया था। हालांकि पुलिस उसके बताए गए बांग्लादेशी वाले पते का सत्यापन करने में विफल रही। 3 वर्ष पूर्व पिरपैती थाना अंतर्गत लकड़ाकोल गांव में एक युवक की हत्या के आरोप में अभियुक्त हरिद्वार को एडीजे आनंद कुमार ने आजीवन कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एडिशनल एपीपी दीप कुमार ने बताया, 27 दिसंबर 2018 को भैंस बांधने को लेकर अभियुक्त हरिद्वार का मृतक नितेश के साथ विवाद हुआ था। बताया जाता है इसके बाद हरिद्वार ने नीतीश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में दूसरे दिन उसकी लाश एक कुएं से बरामद की गई। 302 में आजीवन कारावास और नहीं देने पर और 10,000 फाइन, नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा। 10 नंबर श्री 201 में 3 साल और नहीं देने पर जो है 5 महीना अतिरिक्त। कौन थाना मामला था ये पिरपैती लकड़ाकोल। कितने कमा गुजारेगा? भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए शनिवार को नाथनगर थाना परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। भागलपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को मात देने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लगाने का कार्य लगातार जारी है। शनिवार को सदर अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। हम आपको बता दें कि शहर के तकरीबन सभी मोहल्लों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऐसे में हमें सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, हमेशा मास्क का प्रयोग करें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।